हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इलेक्शन का दौर चल रहा है और अब कुछ लोगों के मन में कुछ सवालात हैं, खासतौर पे परमिशन को लेकर, खासतौर पे यादी को लेकर, बाइक रैली को लेकर। आपको बता दूं कि जो बैनर जो लगाए जा रहे हैं वो बिना परमिशन आप नहीं लगा सकते। अब वो बैनर कितने का बनता है और उसकी परमिशन कितने की आती है वो भी हम आपको बताएंगे। साथ ही बाइक की रैली अगर आप निकालना चाहते हैं तो कितनी बाइक आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में कितनी निकलती है वो भी आपको बताएंगे। और उसके साथ साथ यादी का भी हमें कुछ पता चला है कि वार्ड नंबर 6 के अंदर जो जितनी यादी है, 5-6 यादी का जो भी वोटिंग होती है, उस यादी में कई पर्सन ऐसे हैं जिनके नाम वहां पर डबल डबल, मतलब उनकी एंट्री डबल डबल है। खैर, वो मैं आपको डायरेक्टली मैं उनसे मिलाता हूं, वो कुछ बताना चाहते हैं इन सारी चीजों के ताल्लुक से, कुछ बातें अपनी कॉर्पोरेशन के सामने, जो इलेक्शन कमीशन है उनके सामने और पूरे भिवंडी के सामने ये बातें लाना चाहते हैं। और ये सिर्फ मैं समझता हूं कि सिर्फ इसी वार्ड की बात नहीं है, बल्कि ये और भी वार्ड में ये चीजें हो रही होंगी, लेकिन कभी किसी ने ध्यान दिया नहीं, कभी कोई चीज पकड़ में आई नहीं। अगर वो चीज पकड़ में आएगी तो शायद लोग उसके ऊपर ध्यान देंगे, तो मुमकिन है कि दूसरे वार्डों में भी ये चीज देखने को मिलेगी। तो चलिए हम बात करते हैं वार्ड नंबर 6 की और जानते हैं कि परमिशन के ताल्लुक से क्या क्या प्रॉब्लम्स एक आजाद उम्मीदवार को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम जोया मोहम्मद खीजर कादरी है। ओके, आप कहाँ रहते हैं? सौदागर मोहल्ला, दीवान महल। तो ये आज का इस इंटरव्यू का मकसद क्या है आपका, वो उसके बारे में बताइए। आज का जो हमारा इंटरव्यू है उसका मकसद ये है कि हम कुछ ऐसे राज है जो आपको बताना चाहते हैं या पूरी भिवंडी को बताना चाहते हैं कि आप ये चीज नहीं जानते हो। यहाँ पे वोट चोरी हो रहा है बीएनसी के मामले से, और भी कई सारे जो मामले हैं वो हम आपको इस न्यूज में बताएंगे। ओके, क्या क्या मामले? हम शुरुआत करते हैं पहले परमिशन को लेकर। परमिशन के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा परमिशन के मामले में ये कहना है कि अगर हम जैसे बाइक की रैली, एक इंडिपेंडेंट पार्टी है, हम बाइक की रैली निकालने के लिए जाते हैं बीएनसी से पूछने के लिए कि हम मिनिमम कितनी बाइक की रैली निकाल सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ 8 निकाल सकते हो। और ये चीज मतलब उन्होंने जो कहा कि सिर्फ 8 निकाल सकते हो, तो हमने बोले कि 8 क्यों? जो के पार्टी के थ्रू खड़े हैं, जो पार्टी के थ्रू खड़े हैं, तो वो लोग मिनिमम 32 या 150 से लेके 100 तक के बाइक की रैली निकालते। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के थ्रू खड़े हैं और हम इंडिपेंडेंट पार्टी है, तो हमको सिर्फ 8 बाइक की परमिशन ही क्यों मिली? और वो लोगों को, अगर वो लोग एक दिन में परमिशन निकालते हैं, उन लोगों को 1 घंटे में परमिशन मिल भी जाती है। और हमको, अगर हमने आज परमिशन लिया है तो हमको 3 दिन बाद की परमिशन मिलती है। तो ऐसा क्यों? हम बीएनसी से ये सवाल करना चाहेंगे कि जो पार्टी के थ्रू खड़ा है तो उनको आप 1 घंटे में परमिशन दे रहे हो, और हम इंडिपेंडेंट पार्टी है तो हमको आप 3 दिन 4 दिन बाद परमिशन देते हो। ये आपको कैसे पता चला कि मतलब उनको 1 दिन में मिल जाती है या 1 घंटे में मिल जाती है? आपने देखा, उन्होंने बताया आपको? जी हाँ, हमारे चाचा और हमारे घर वाले परमिशन निकालने के लिए आज भी गए थे, कल भी गए थे। 3 दिन से कंटिन्यू बीएनसी का चक्कर लगा रहे हैं कि हमको बाइक की परमिशन चाहिए और हमको रैली की परमिशन चाहिए। वो लोग सिर्फ 70 से ज्यादा बच्चे ले जाने दे नहीं रहे हैं, 8 से ज्यादा बाइक ले जाने दे नहीं रहे हैं। बोल रहे हैं कि नहीं, हम इतनी ही परमिशन देंगे, इससे ज्यादा परमिशन नहीं देंगे। तो हम ये बीएनसी से क्वेश्चन करना चाहते हैं कि जो एक्स सिटिंग कॉर्पोरेटर है उनको आप 1 घंटे में परमिशन दिला दे रहे हो, चाहे तुम बोलते हैं 32 बाइक लेकिन ले जाते हैं 100 से 150 बाइक। तो ऐसा क्यों होता है? हम इंडिपेंडेंट पार्टी है तो इसका मतलब आप हमें परमिशन नहीं दोगे? आप हमें परमिशन नहीं दोगे कि नहीं, तुम इंडिपेंडेंट पार्टी हो तो तुम ये सारी चीजें मत करो। बराबर, यही देखने को मिल रहा है फिलहाल। और हमने भी देखा है कि भाई एक जो बाइक की परमिशन की, इससे पहले भी मुझे 1-2 लोगों ने फोन किया था कि भाई उबैद भाई, बाइक की हमें परमिशन नहीं मिल रही है, सिर्फ 10 बाइक की परमिशन ही दे रहे हो, तो क्या करें? तब हम उनको क्या बोल सकते हैं? भाई वो सिस्टम है उनका कि अगर 10 बाइक है तो 10 ही बाइक, लेकिन जो पार्टियों की रैली होती है हमने देखा है भाई, उसके अंदर तो बाइक आप काउंट नहीं कर सकते, इतनी लंबी लंबी लाइन होती है बाइक की। लेकिन तो फिर ये ऐसा क्यों? ये एक बड़ा सवाल है नगर पालिका से। और बैनर के बारे में आप कुछ कह रहे थे, बैनर को लेकर क्या इशू है? जी, हमारा ये भी इशू है बैनर के बारे में। हम बनवाई देते हैं 2 बैनर की 5000 और बीएनसी से हमको परमिशन मिलती है 15000 से। मतलब हम जितना उनको चार्जेस दे रहे हैं बीएनसी को, 15000 वो 2 बैनर का लगाने के लिए ले रहे हैं, और हम कितने में बना रहे हैं? 5000 में। और इनके बैनर हर जगह जगह लगे हैं, इनको हर चीज की परमिशन है। जो पैनल के थ्रू खड़े हैं, जो पार्टी के थ्रू खड़े हैं, उनको हर चीज की परमिशन है। हम अगर जा रहे हैं तो वो हमसे पैसे लिए बगैर कोई भी परमिशन से काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, पैसे तो उनसे भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि उनसे पैसे नहीं लेते, परमिशन उनको भी निकालनी है तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे। हाँ, वो बात आपकी सही है कि आप उनसे वो जो पैसे ले रहे हैं वो बात सही है, लेकिन उनको हर चीज का परमिशन है ना। वो एक फोन करते हैं, 1 घंटे में उनको हर चीज की परमिशन मिल जाती है। और हम अगर जाते हैं इंडिपेंडेंट पार्टी के थ्रू तो बोलते हैं नहीं, अभी नहीं, कल मिलेगी, कल नहीं, आज मिलेगी, आज नहीं, बाद में मिलेगी। ऐसा उनका काम होता है बीएनसी का। बिल्कुल।
नगर पालिका से कुछ लोगों ने कॉल किया था हमें, जब वो परमिशन के लिए वहां पर खड़े थे, बैनर की परमिशन के लिए शायद। तो वहां से कुछ लोगों ने हमें फोन किया कि उबैद भाई, हम लोग यहाँ पर सुबह से लाइन में लगे हुए हैं और ये लोग अब जब नंबर आते आते तो बोल रहे कि कल आओ। इस तरीके का मामला उस बंदे ने फोन किया, तो बहुत ज्यादा गुस्से में भी थे। शायद उसकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई थी। लेकिन ये एक बड़ा सवाल है नगर पालिका के सिस्टम पर कि भाई, ये अगर हम बैनर 5,000 में बना रहे हैं तो उसको लगाने का 15,000 रुपया चार्ज, मतलब 15,000 में तो हम छह बैनर बना लेंगे, बराबर। दो बैनर बनाने का, तो ये इतना ज्यादा अमाउंट होने की वजह से एक आम इंसान अगर वो चाहे कि मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूं या इलेक्शन में लड़ने की कोशिश करूं तो कैसे लड़ेगा वो? भाई लाखों रुपए तो सिर्फ परमिशन में निकल जाएंगे, तो फिर बाकी का वो मैनेज कैसे करेगा? फिर ये तो बात वही है कि भाई जो बड़ा आदमी है वही इलेक्शन लड़े, छोटे लोग इलेक्शन ना लड़े। इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम है? यादी को लेकर आपका क्या मसला है? मेरा यादी को लेके मसला ये है कि हम एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे ही वार्ड की नहीं, और भी कई वार्ड की बातें हैं। ओके। जैसे हम यादी को लेके हमने मतलब एक मुद्दा निकाला था कि 1% 2 जगह वोट दे रहा है, मतलब 1% डबल वोट दे रहा है। एक ही यादी में कि अलग अलग यादी में? एक ही यादी में 1% डबल वोट दे रहा है। Okay. मतलब एक ही इंसान 2 जगह वोट डाल, मतलब एक ही बंदे को, जैसे अभी सीटिंग जो एक्स कॉर्पोरेटर है, हाँ। तो उनको वो 2 वोट दे रहा है, एक ही आदमी। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये हमारे पास प्रूफ है। प्रूफ है आपके पास? दिखाइए। हम वो देखना चाहेंगे कि भाई एक ही आदमी 2 बार वोट कैसे देता है। यादी नंबर आप बता दो। दिखाओ। यादी नंबर देखिए। यादी नंबर कितना है ये? 75। ये यादी नंबर 75 है। हाँ। ओके। यादी नंबर यहाँ पे, यादी नंबर 75। ओके। नंबर 1। यादी नंबर 75, बूथ नंबर 1। हाँ। ओके। तो कहाँ पर डबल है ये? सीरियल नंबर 13। एक सेकेंड। सीरियल नंबर 13 दिखाइए, यहाँ पर जूम कीजिए। ये नाम क्या है यहाँ पर? उस तरीके से दिखाइए सीधा करके। ये जो नाम है यहाँ पर क्या लिखा है? दिवकर रैयान अब्दुल रशीद। हाँ। ओके। 13 नंबर पे बंदे का हम आपको डबल दिखाते हैं। ओके जी। मैं इसको जरा से मोड़ता हूँ और मैं इस तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये जो नाम आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, दिवकर रैयान अब्दुल रशीद, और ये फोटो आप देख लीजिए, यही सेम नंबर यहाँ पर 466 पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये नीचे वाला 466 दिवकर रैयान अब्दुल रशीद। मतलब यही शख्स 13 पे भी है और 466 पर भी है, और भी कई सारे नाम हैं। और भी हैं। हाँ। दिखा सकते हैं आप? दिखाइए जरा, और एक दो दिखाइए, ताकि लोगों को, जो भी लोग देख रहे हैं, उनको पता चले ये चीजें। रुको। 156 156 क्या नाम है? खरबे वकी आरिफ। ओके। 186। 186। हाँ, ये देखो 186 186 बराबर। यहाँ पर करीब से दिखाइए जरा, खरबे वकी आरिफ। मतलब ये दूसरा है। मतलब इस तरीके के कई सारे हैं। हमने मतलब यादी पे बैठ के पूरा मुकम्मल काम किया, और ये तो हम देख रहे हैं कि हमारी यादियों में ऐसा हो रहा है। ना जाने और भिवंडी में कैसे लोग होंगे जो यादी में, या फिर मतलब पर्सन जो है, एक जो है जो इतने सालों से मतलब कॉर्पोरेटर बनते आ रहे हैं, वो क्यों बनते आ रहे हैं? एक पर्सन जो सुबह आता है, वोट डालता है, इंक लगाता है, फिर शाम में वो आता है, इंक मिटाता है, वही फिर वोट डालता है। मतलब एक पर्सन 2 बार वोट दे रहा है। इंक मिट जाती है? हाँ, इंक मिट जाती है। तो फिर नाम कैसे आ रहा है, आप बताइए ना। हमने आपको प्रूफ के साथ दिखाया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो हम तो ये कितनी यादियों में ऐसा है कि डबल नाम है? ऐसा कुछ मालूम है आपको? 75 से लेके 81 यादी तक के हमने मतलब देखा है, उसमें है डबल नाम। कई सारे लोगों के नाम देखे हाँ, आपने? कई सारे लोगों के हमने नाम देखे हैं। तो ये आपने इसके पहले हाईलाइट क्यों नहीं किया? इसको हाईलाइट करना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से डबल टिबल पर्सन का वोट रहेगा तो फिर वो तो गलत बात है। वो आपने हाईलाइट करने की कोशिश नहीं की इसको पहले? हाईलाइट करने की कितनी दफा कोशिश की, लेकिन जावेद दलवी जो है, हाँ। जावेद दलवी जो है, लेकिन हम ये सोचते कि वो बड़े हैं भाई, उनको हर चीज की परमिशन मिल जाती है बीएनसी की तरफ से। हाँ। और यहाँ पे कोई चेक ही नहीं करता है। यहाँ पे क्या कोई भी वार्ड में ले लो, इतनी गहराई तक के कोई नहीं जाता है। तो अभी आपका ऑब्जेक्शन क्या है? मतलब आप क्या चाहते हो? आपने बताया रिसिप्ट को लेकर, यादी को लेकर, परमिशन को लेकर, तो ऑब्जेक्शन क्या है आपको? हमारा ऑब्जेक्शन ये है कि पब्लिक जो वोट दे रही है अपना वोट बर्बाद ना करे। और ये जो पैसे देके वोट बुलाते हैं, हम वो नहीं है कि हम पैसे देके वोट बुला रहे हैं। आज जहाँ लोग ढाबे पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं और पैसों पे जा रहे हैं, वोट अपने बेच रहे हैं। मैं पब्लिक को मुंह पे बोल रही हूँ कि वोट अपने बेच रहे हैं। बराबर। वो इंसानियत के नाते वोट दे ही नहीं रहे हैं कि जो इंसान आपका पूरा वोट चला सकता है सिर्फ पैसे के थ्रू। आज जाके देखिए आप एजुकेशन, यहाँ पे जो स्कूल है जी, वो स्कूल बिल्कुल भी पढ़ने स्कूल जो है पढ़ने लायक नहीं है। बच्चे वहाँ पे जाते ही नहीं है।
और फिर उसके बाद सबसे बड़ा मैटर ये है कि अभी खाड़ीपार में जब बारिश होती है पानी भरता है बहुत तो ज्यादा। वहां पर गार्डन है, गार्डन में वो क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो पूरा भर जाता है, 3-3 दिन लाइट नहीं रहती, तो ये जावेद दलवी को दिखाई नहीं देता है। अब मैं मेरा अगला क्वेश्चन ही वही था कि डेवलपमेंट के नाम पे आपके एरिया में या आपके वार्ड में एक ऐसा शख्स है जो 25-30 सालों से लगातार कॉर्पोरेटर भी है, कई बार मेयर भी बन चुके हैं, क्या आप लोग कभी उनके पास जाकर ये मामले को हल करने की कोशिश नहीं किए? हम जाते हैं पर वो मिलते नहीं है, अच्छा, वो मिलते ही नहीं? नहीं मिलते। कॉर्पोरेटर साहब रहते ही नहीं है घर के अंदर, अगर उनको फोन करो हम बिजी हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, उनको वार्ड का अगर ध्यान रहता तो आज जो पानी भरते 3-3 दिन पावर नहीं रहती, ये सारी चीजें मोहल्ले वाले को फेस करनी पड़ती है, लेकिन जावेद अली के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाता है। क्या लगता है क्यों नहीं उठाते? क्योंकि उनके पास पैसा पावर हर चीज है, इसलिए कोई उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। आपको डर नहीं लगता आप आवाज उठा रहे हो? नहीं, हमें डर नहीं लगता, हम एक इंडिपेंडेंट पार्टी से खड़े हैं और हम ये चीज जानते हैं कि जो हक है, जो सच है, पब्लिक शायद इंशाल्लाह उसी का साथ दे। अब हम ये चीज बता रहे हैं खुला खुला, अगर पब्लिक आज भी नहीं समझी तो हमारा वार्ड तो खराब हो गई। बराबर, तो फिर इसको कैसे सुधारा जाए? क्योंकि वो फिर से दोबारा कंटेस्ट कर रहे हैं, दोबारा से वो इलेक्शन में खड़े हैं, वो अपनी खुद की पार्टी से खड़े हैं, और आपके सामने उसी वार्ड से आप जो कंटेस्ट कर रहे हैं, आपके सामने और भी लोग हैं दूसरी पार्टी के लोग, तो फिर कैसे क्या आप कम्पीट करेंगे उनसे? इंशाल्लाह मेरा कहना ऐसा है कि अगर पब्लिक वोट देती है ऐसे इंसान को कि जो सच में वोट चला सके, जो सच में एक बुलाने पे, जैसे अभी बहुत सारी चीजें हैं जो हम जावेद दलवी से बोलते हैं कि हमारे घर के सामने जो कचरा है जी उसको साफ करवाइए, वो नहीं करवाते हैं। मतलब उनको ये चीज 50 बार बोलने के बावजूद भी वो सुनते नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम वोट एक ऐसे इंसान को दे रहे जो पिछले 35 ईयर्स से सिटिंग कॉर्पोरेटर है, लेकिन आज तक के अपने वार्ड को कोई ध्यान नहीं दिया, बहुत पुराना वार्ड है ये, लेकिन फिर भी कोई भी चेंजेस नहीं आए, कोई डेवलपमेंट भी नहीं आया, एजुकेशन भी नहीं है, और इसके अलावा वुमेन सेफ्टी तो बिल्कुल नहीं है। जी पानी के लिए बोलो, पीछे चौल है, यहाँ पर जो चौल है वहां पे बिल्कुल पानी सप्लाई नहीं होता है। जी और मेरा कहना ऐसा है कि हम इंडिपेंडेंट पार्टी है तो भी क्या हुआ, अगर इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर हम जीत के आए तो हम ये पूरी कोशिश करेंगे। जो शिवाजी चौक पे है, आपने देखे होंगे, शिवाजी चौक पे पूरा पानी भरता है। जी शिवाजी चौक पे भी जब पानी भरता है तो वहां का ट्रांसफार्मर भी पूरा डूब जाता है, जी और डूबने के बाद पूरे वहां पे भी लाइट्स वगैरह चली जाती। तो मेरा कहने का मतलब है इंशाल्लाह अगर ये मेरी मम्मा जीत के आती हैं तो हम सबसे पहले ये 2 काम करवाएंगे, फैसिलिटीज जो है, एजुकेशन, डेवलपमेंट, हम वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। तो मुमकिन है कि ये जो आप बोल रहे हैं कि जब ट्रांसफार्मर अगर आप जीत कराएंगे तो इसमें कुछ चेंजेस आएगा, क्योंकि जो 35 सालों से नहीं हुआ, 30-35 सालों से नहीं हुआ, वो अब कैसे होगा? फिर उसके लिए कुछ प्लान है? हाँ, प्लान है ना, हमने बनाया है। हम ये चाहते हैं कि मेरी मम्मी और मैं, और जैसे हम ग्रुप बनाएंगे इंशाल्लाह कि हमारे वार्ड में कचरा, गार्बेज या फिर रोड सिस्टम या फिर जो भी चीजें हैं जो पब्लिक की समस्या है, ऐसा नहीं है कि हम 50 बार जैसे अभी उनको कॉल करते हैं कि आओ हमारे एरिया का ये ठीक करो, गार्बेज हटाओ, रोड बनाओ, वो सब नहीं। अगर कोई हमें कॉल करता है, मम्मी नहीं तो मैं जाऊंगी, मैं नहीं तो मम्मी जाएंगे, और ये मैं बोलती हूँ इंशाल्लाह कि ऐसा जरूर होगा। ओके जी। और क्या प्लान है आपके? अगर आप इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तो क्या ख्याल था आपके मन में कि मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ, तो क्यों लड़ रहे हैं? मैं इलेक्शन इसलिए, मतलब मम्मी इलेक्शन इसलिए लड़ रहे हैं कि जैसे अभी पब्लिक बहुत परेशान है यहाँ पीछे की, और इसके अलावा और भी ईदगाह से पहले जो हमारा पट्टा लगता है वहां पर वॉशरूम नहीं है, एजुकेशन के लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ये चीज है कि एजुकेशन के नाम पे सिर्फ एक धब्बा है। अपने हमारे वार्ड में सिर्फ एक ही स्कूल है या 2 स्कूल है जो अच्छी है, लेकिन उसमें गरीब बच्चे नहीं जा सकते हैं। ओके और यहाँ पर जो है हमारे वार्ड में जो स्कूल है वो स्कूल पढ़ने लायक नहीं है, नहीं, बिल्कुल मतलब नहीं। दोनों तरीके से हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। बिल्कुल नहीं, जो कि जावेद दलवी जो सर हैं उनके सामने ही वो स्कूल है। अगर वो चाहते तो सबसे पहले एजुकेशन का काम करते और सबसे पहले बच्चों की जो फीमेल्स है उनकी सेफ्टी के बारे में बात करते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जो कि उन्होंने अपना घर बनवा लिया या फिर जो भी है, उन्होंने पहले अपनी फैसिलिटी सोची, बच्चों की नहीं सोची। इन फ्यूचर जो बच्चे जनरेशन है उनके बारे में बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया उन्होंने। हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लाइट्स चली जाती हैं भिवंडी में, जैसे और भी वार्ड्स होंगे जिसमें लाइट जाती है, शिवाजी चौक में, या फिर जैसे पानी भर जाता है, जैसे जावेद दलवी का घर है, हाँ। हमारे पूरे वार्ड की लाइट चली जाती है, लेकिन जावेद दलवी के घर की लाइट नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने अपना लाइन चेंज करवाया है। मतलब सब जाए तेल लेने, हाँ। लेकिन हमारे जो वार्ड में जो है जो भी नगर सेवक है, तो वो अपना सोचते हैं, बंदों का या पब्लिक का नहीं सोचते हैं कि पब्लिक 3 दिन से पावर नहीं है, पानी भरा है, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, और जो गरीब है वो लोगों का क्या होगा। हमारे ये क्या बोलते हैं, अपना
खाड़ी पार है, उससे पहले आप देखोगे मस्जिद की जो चाल है वहाँ पे भी पूरा पानी पानी भरता भरता है जी, बिल्कुल। पानी भरता है। लेकिन वहां पर मजाल है कि जावेद दलवी नीचे उतर के देख ले कि वार्ड में क्या हो रहा है, बराबर। नहीं देखते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि हम 35 ईयर्स है ना, क्योंकि उनको वोट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? चोरी के जरिए मिल अब रहा है। वो समझ नहीं आ रहा कि भाई 35 सालों से अगर विकास का काम वार्ड में हो ही नहीं रहा तो वोट लोग कैसे दे रहे क्यों हैं, दे ये एक सोचने वाली बात है। क्यों दे रहे हैं? हमने आपको इसका सबूत दिया। अच्छा, ये डबल डबल टिबल टिबल जो वोट होते, अच्छा ये डबल टिबल वोट अगर आप उसी वार्ड से कंटेस्ट कर रहे हैं तो वो तो आपको भी मिलेगा फिर, अगर वो आपको करेंगे तो। नहीं, हम ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हक और सच पे हमको वोट मिले। ओके। हम इसलिए ये न्यूज करवा रहे हैं, हम इसलिए आपको बुलाए हैं कि हम चाहते हैं पब्लिक को ये चीज पता चले कि वार्ड में क्यों डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि जब एक बंदा डबल डबल वोट दे के जा रहा है तो हम कहाँ से जीतेंगे? अदर्स पार्टियां कहाँ से जीतेंगे? और बराबर। हमारे ही वोट की बात नहीं हो रही है। ना जाने ऐसे अपने भिवंडी में कितने वार्ड होंगे जिनके वोट चोरी किए जा रहे होंगे, जो बहुत सालों से ही नेता। चेक करने की जरूरत है इसको, बराबर। जी इंशाल्लाह मैं तो यही दुआ करूंगी कि आप लोग अगर जिसको भी वोट दे रहे हो तो सोच समझ के वोट देना। और मैं ये चाहती हूँ कि एक बार आप अपने वोटर्स को चेक जरूर करें कि वो डबल आ रहा है या सिंगल आ रहा है। बराबर। जी तो अब आप लोगों ने देख लिया कि इन्होंने जो बातें बताई उसमें ऐसा मामला है कि अगर वोट एक ही पर्सन 2 बार 3 बार दे रहा है तो अगर वही पर्सन इनको 1 बार दे रहा है तो सामने वाले को 2 बार वोट करेगा वो। तो इस तरीके से अगर वोट चोरी का मामला आएगा तो सीधी सी बात है कि कोई भी इंसान जीत कर आएगा तो फिर वो काम कैसे करेगा। दूसरी बात ये है, नगर सेवक मतलब नगर की सेवा करने वाला, जो आपका वार्ड है उसकी देखभाल करने वाला, आपके वार्ड में क्या तकलीफ हो रही है, आपके वार्ड में क्या प्रॉब्लम्स हो रहा है। अगर वार्ड में पानी भर रहा है तो उसके ड्रेन सिस्टम का आप क्या सिस्टम बनाएंगे कि भाई वहां पर पानी ना भरे। और अगर पानी भर रहा है तो जो पावर का मसला है कि 3-3 दिन 4-4 दिन, लास्ट टाइम जब यहाँ पर पानी भरा था हमने खुद यहाँ की रिपोर्टिंग की थी कि 4 दिन से 5 दिन से यहाँ पर पानी नहीं है और लोगों के घर में खाना खाने को नहीं है, वो खाना बना नहीं पा रहे हैं। इस तरह की कंडीशन थी। भिवंडी के तमाम वार्ड के तमाम वोटर्स से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसे पर्सन को वोट कीजिए जो आपके वार्ड का ख्याल रखता हो, ना कि उसका सत्यानाश किया हो। क्या मैसेज देना चाहेंगे भिवंडी के लोगों को, भिवंडी की आवाम को? हम भिवंडी के आवाम को ये मैसेज देना चाहेंगे, अगर भिवंडी में या फिर कोई भी वार्ड में गलत हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए, ना कि आप डर के घर में बैठिए। क्योंकि अगर आज आप अपना घर देख रहे हैं कि नहीं हम नहीं कुछ बोलेंगे तो कल आपकी आने वाली जनरेशन तबाह व बर्बाद हो जाएगी। और मैं ये चाहती हूँ आवाम से कि आप अपने वार्ड में अगर गलत होता हुआ देख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर करिए कि आप उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाइए, चाहे वो कोई भी चीज क्यों ना हो। कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर आप आवाज उठाएंगे तो आपके ही वार्ड का फायदा है और भिवंडी का फायदा है इसमें। क्योंकि भिवंडी जिस हिसाब से जिस हालत में चल रही है तो वैसा एरिया कहीं नहीं देखने को मिलेगा। पोल्यूशन, कचरा, गार्बेज, रोड खराब और भी कई सारी चीजें, पॉलिटिशियंस में और भी कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बस आवाज़ उठाइए, फीमेल्स खास करके, क्योंकि फीमेल्स अगर आवाज़ उठाएंगी तो ज़रूर भिवंडी में और वार्ड में ज़रूर कुछ ना कुछ बदलेगा। मैं भिवंडी की पहली लेडीज ऐसी हूँ जो किसी के खिलाफ सीधा बयान दे रही हूँ। बराबर जी।